हेलो दोस्तों। आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर के एक स्कूल से। उस स्कूल में आरव नाम का एक विद्यार्थी पढ़ता था। आरव पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह बहुत जल्दी दूसरों से प्रभावित हो जाता था। आरव के दो दोस्त थे। पहला दोस्त था अमित। अमित पढ़ाई में मेहनती था, समय का महत्व समझता था और हमेशा अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहता था। दूसरा दोस्त था राहुल। राहुल बहुत मिलनसार और मजाकिया था, लेकिन वह पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं देता था। उसका ज्यादातर समय घूमने फिरने और मनोरंजन में बीतता था। आरव दोनों का दोस्त था, लेकिन उसे अभी यह समझ नहीं आया था कि दोस्ती केवल साथ रहने का नाम नहीं है। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने घोषणा की, अगले महीने परीक्षा होगी। सभी विद्यार्थी अभी से तैयारी शुरू कर दें। अमित ने उसी दिन अपनी पढ़ाई का कार्यक्रम बना लिया। उसने आरव से कहा, आरव, अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो परीक्षा के समय परेशानी नहीं होगी। आरव ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। लेकिन तभी राहुल आ गया। उसने हंसते हुए कहा, अरे यार, अभी से पढ़ाई शुरू कर दी? परीक्षा तो एक महीने बाद है। चलो बाहर चलते हैं। आरव थोड़ी देर सोचने लगा। अमित ने कहा, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन समय वापस नहीं आता। आरव राहुल के साथ चला गया। उस दिन आरव ने पढ़ाई नहीं की। फिर अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे आरव की पढ़ाई पीछे छूटने लगी। कुछ दिनों बाद आरव की मां ने उससे पूछा, बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? आरव ने कहा, अच्छी चल रही है। लेकिन वास्तव में उसकी तैयारी बहुत कम थी। यहीं से उसे समझ में आने लगा कि संगति का प्रभाव कितना गहरा होता है। वह जिस दोस्त के साथ अधिक समय बिताता था, उसकी आदतें भी धीरे धीरे उसके अंदर आने लगी थी। वह समय पर पढ़ाई नहीं करता, काम को टालता रहता और हर दिन सोचता, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। लेकिन वह कल कभी नहीं आता। एक दिन अमित ने आरव को बुलाया। अमित ने कहा, आरव, तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम नियमित पढ़ते थे, अब तुम पढ़ाई से दूर होते जा रहे हो। आरव को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, तुम मुझे हमेशा पढ़ाई के बारे में क्यों समझाते रहते हो? अमित शांत रहा। उसने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूं। आरव ने पूछा, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मेरी बात का समर्थन क्यों नहीं करते? अमित मुस्कुराया और बोला, क्योंकि सच्चा मित्र हमेशा वही नहीं कहता जो हमें अच्छा लगे। कभी कभी वह वही कहता है जो हमारे लिए अच्छा हो। आरव चुप हो गया। अमित ने आगे कहा, अगर मैं तुम्हारी गलती देखकर भी चुप रहूं, तो मैं तुम्हारा सच्चा मित्र कैसे हुआ? यह बात आरव के मन में बैठ गई। यहीं से हम रामचंद्र शुक्ल के मित्रता निबंध की मुख्य बात को समझ सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि मित्रता मनुष्य के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। मनुष्य जिस व्यक्ति के साथ अधिक समय बिताता है, उसके विचारों और व्यवहार का प्रभाव उस पर पड़ सकता है। इसलिए मित्र का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। मित्र केवल वह नहीं जो हमारे साथ हंसे और हमारा मनोरंजन करे। सच्चा मित्र वह है जो आवश्यकता पड़ने पर हमें सही रास्ता दिखाए। आखिर परीक्षा का दिन आ गया। आरव परीक्षा कक्ष में बैठा था। प्रश्न पत्र उसके सामने था। उसने पहला प्रश्न देखा। उसे उत्तर याद नहीं था। दूसरा प्रश्न देखा। वह भी कठिन लग रहा था। आरव को अपनी गलती समझ में आने लगी। उसे याद आया कि अमित कितने दिनों से उसे पढ़ाई के लिए समझा रहा था, लेकिन उसने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था। परीक्षा के बाद आरव बहुत उदास था। अमित उसके पास आया। उसने आरव को डांटा नहीं। उसने केवल कहा, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अगली परीक्षा के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। आरव ने पूछा, क्या तुम अब भी मेरी मदद करोगे? अमित ने कहा, दोस्ती का मतलब ही है कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दिया जाए। उस दिन आरव को पहली बार समझ आया कि उसके दो दोस्त होने के बावजूद दोनों की दोस्ती का असर अलग था। राहुल उसे खुश रखता था। अमित उसे बेहतर बनाने की कोशिश करता था। राहुल के साथ रहकर उसे तुरंत खुशी मिलती थी, लेकिन अमित के साथ रहकर उसे अपने भविष्य के बारे में सोचने की प्रेरणा मिलती थी। आरव ने महसूस किया कि सच्ची मित्रता केवल मनोरंजन नहीं है। सच्ची मित्रता में अपने मित्र की भलाई की चिंता भी होती है। कुछ समय बाद राहुल को आरव की जरूरत पड़ी। उसे एक काम में मदद चाहिए थी। राहुल ने आरव से बहुत प्यार से बात की। उसने कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मेरी मदद जरूर करना। आरव ने उसकी मदद कर दी।
लेकिन कुछ दिनों बाद जब आरव को राहुल की जरूरत पड़ी, राहुल ने साफ कह दिया, मेरे पास समय नहीं है। आरव को दुख हुआ। उसने सोचा, क्या यह दोस्ती केवल जरूरत के समय याद करने का नाम है? उसे समझ आया कि कुछ संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जहां व्यक्ति को केवल अपना लाभ दिखाई देता है, वहां सच्ची मित्रता कमजोर पड़ जाती है। एक दिन आरव की तबीयत स्कूल में खराब हो गई। अमित उसे शिक्षक के पास ले गया और उसके घरवालों को सूचना देने में मदद की। उस दिन आरव को महसूस हुआ कि कठिन समय में कौन उसके साथ खड़ा है। उसने अमित से कहा, आज मुझे समझ आया कि सच्चा मित्र कौन होता है। अमित ने कहा, सच्ची दोस्ती का पता अच्छे समय में नहीं, कठिन समय में चलता है। रामचंद्र शुक्ल के निबंध का एक महत्वपूर्ण विचार यही है कि मित्रता का प्रभाव हमारे चरित्र पर पड़ता है। यदि हम अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ रहते हैं, तो उनके अच्छे गुणों से हमें प्रेरणा मिल सकती है। यदि हम मेहनती लोगों के साथ रहते हैं, तो हमें भी मेहनत करने की प्रेरणा मिल सकती है। यदि हमारे मित्र अनुशासित हैं, तो हम भी अपने समय का बेहतर उपयोग करना सीख सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत गलत संगति हमारी आदतों और व्यवहार को भी प्रभावित कर सकती है। इसीलिए मित्रता केवल दिल का संबंध नहीं है, यह हमारे व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती है। उस दिन के बाद आरव ने अपना जीवन बदलने का निर्णय लिया। उसने पढ़ाई का समय निश्चित किया। वह रोज स्कूल के बाद अमित के साथ पढ़ने लगा। राहुल से भी उसने दोस्ती खत्म नहीं की, लेकिन अब वह उसके हर निर्णय का अनुसरण नहीं करता था। अब आरव अपनी समझ से निर्णय लेने लगा था। कुछ महीनों बाद परीक्षा का परिणाम आया। आरव पहले से बहुत अच्छे अंक लेकर पास हुआ। उसने सबसे पहले अमित को धन्यवाद दिया। अमित ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें केवल सही रास्ता दिखाया था, चलना तुम्हें खुद था। आरव ने कहा, और यही तो सच्ची मित्रता है। दोस्तों, आरव की यह कहानी हमें रामचंद्र शुक्ल के मित्रता निबंध का मूल संदेश समझाती है। मित्रता जीवन का बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, लेकिन हर साथ रहने वाला व्यक्ति सच्चा मित्र नहीं होता। सच्चा मित्र वह है जो हमारे सुख में खुश हो, हमारे दुख में साथ दे और हमारी गलतियों को सुधारने का प्रयास करे। वह हमारी हर गलत बात का समर्थन नहीं करता। वह जरूरत पड़ने पर हमें रोकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य हमें खुश करना नहीं, बल्कि हमारा हित करना होता है। अब इस बात को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। आपके स्कूल में बहुत सारे दोस्त होंगे। कुछ पढ़ाई में अच्छे होंगे, कुछ खेलों में अच्छे होंगे, कुछ बहुत मेहनती होंगे और कुछ हमेशा मजाक करते होंगे। आपको सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन बहुत करीबी मित्र किसे बनाना है, यह सोच समझकर तय करना चाहिए। ऐसा मित्र चुनिए जिसके साथ रहकर आप आगे बढ़े, जो आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाए, जो आपकी सफलता से खुश हो, जो आपकी गलती पर आपको समझाए और जो कठिन समय में आपका साथ न छोड़े। तो दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल का मित्रता हमें केवल दोस्त बनाने की बात नहीं सिखाता, यह हमें सिखाता है कि मित्र चुनना भी एक जिम्मेदारी है। अच्छी मित्रता हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। सही मित्र हमें प्रेरणा दे सकता है, हमारी गलतियों को सुधार सकता है और कठिन समय में हमारा सहारा बन सकता है। वहीं गलत संगति हमारे विचारों और आदतों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए मित्रता करते समय केवल यह मत देखिए कि कौन आपके साथ हंसता है, यह भी देखिए कि कौन आपको सही रास्ते पर आगे बढ़ाता है। और याद रखिए, सच्चा मित्र वह नहीं जो हर बात में हमारा साथ दे, बल्कि वह है जो हमारी भलाई के लिए जरूरत पड़ने पर हमें सही बात कहने का साहस रखे। यही रामचंद्र शुक्ल के मित्रता निबंध का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। धन्यवाद दोस्तों।